ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी इंटरैक्टिव थ्रू चैट बॉक्स, क्योंकि हम सब अनम्यूट करेंगे तो थोड़ी अनहैप्पीनेस हो जाएगी। तो खुशी खुशी जो भी आपके विचार हैं, ना आपके थॉट्स हैं, उसको प्लीज थ्रू चैट बॉक्स एक्सप्रेस करते रहिए। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड which comes to your mind without any thinking process going on? First word immediately chat box में type कर दीजिए, and Nidhi will just keep reading to me because I can't see the chat box. So immediately first word जो भी आ रहा है. Sumita, 1 second, can you Yeah. please be a little more louder? You too Okay. soft for our ears, sorry. Okay. I thought I'll be soft, so happiness रहेगी, पर तो मैं थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ. Okay. So first word which comes to your mind when you are hearing the word, or because यहाँ सी तो नहीं है, when you hear the word happiness, जब आप सुनते हैं happiness, what word comes to your mind? क्या कुछ भी आता है? किसी ने लिखा है, I think nature, अभी मैंने पढ़ा, किसी ने smile लिखा है. Okay, flowers, smiling faces, very good, great. तो आप देख रहे हैं सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग आ रहा है. ओके, सबके लिए हैप्पीनेस वर्ड का जो एसोसिएशन है, किसी ने फैमिली जॉय लिखा भी, तो हर एक का एसोसिएशन बहुत डिफरेंट है. इंडिपेंडेंस, वेरी गुड. मैंने अपना चैट बॉक्स खोला हुआ है इसलिए मुझे पता चल रहा है. ओके, व्हाट एल्स? बाकी लोगों के लिए हैप्पीनेस मीन्स this happiness or any other word? Family happiness, mukti, health. Okay, great. तो जब पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है, देखने का नजरिया डिफरेंट हो जाता है, तो क्या हैप्पीनेस भी बदल जाती है? मतलब जिसके लिए फैमिली हैप्पीनेस और हेल्थ और इंडिपेंडेंस, ये 3 अगर वर्ड्स को हम ले लें फॉर एग्जांपल, तो क्या हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव बदल गया ना? अगर हेल्थ होगी तो हम हैप्पी होंगे, अगर फैमिली होगी तो हम हैप्पी होंगे, अगर हमें लगेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं या हमारे पास इंडिपेंडेंस है या मुक्ति है, तो हम हैप्पी होंगे. तो आखिर ये हैप्पीनेस है क्या? इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ आवर हाउ यू फील, how you are in the present. Happiness is very much in the present. Past और future में happiness नहीं जाती है. Always remember this one thing. Happiness is in the present. अभी आज की स्थिति क्या है, उसमें मैं खुश हूँ, उसमें मैं हैप्पी हूँ, उसमें मैं हैप्पीनेस फील कर रही हूँ, तो हैप्पीनेस है. अभी पास में थी तो किसको याद रहता है, फ्यूचर में होगी ये मुझे नहीं मालूम. तो क्या है ये हैप्पीनेस? इट्स ऑल इन द प्रेजेंट. अभी यहाँ इसी वक्त अगर मैं खुश हूँ तो हैप्पीनेस है मेरे लिए. कंटेंटमेंट, इंटरनल पीस, सेटिस्फैक्शन, ये सब वर्ड्स हमने इन वर्ड्स के साथ अपनी हैप्पीनेस को जोड़ा हुआ है. और अगर ये नहीं है, अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड मैं ये नहीं फील कर रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस खत्म, मेरे लिए हैप्पीनेस नहीं है. आप सबको याद होगा, जब आप सबने देखा हुआ है, एक बेबी जब बॉर्न होता है, छोटे बच्चे की स्माइल, और काफी लोगों ने लिखा है स्माइल कनेक्ट अस टू हैप्पीनेस. तो वो स्माइल देखते ही एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है हम सबके अंदर, है ना? कैसा भी मूड हो, कुछ भी हो, वो छोटे बच्चे की एक स्माइल की पिक्चर भी सोचिए. अभी स्माइल देखना रियलिटी में तो बहुत है, पर हम पिक्चर भी देखते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है. नाउ दिस अच्छा लगता है, हैप्पीनेस अगेन इज अ स्टेट. मुझे फील हो रहा है ये, और उसी टाइम में आपको एक अनहैप्पी बच्चे की पिक्चर दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है. वेरी सिंपल, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये हम सबको फीलिंग है, ये सबको समझता है. नाउ द मोमेंट यू हैव अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे अलग इमोशंस आ जाते हैं ना, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, यू नेम इट एंड यू हैव इट. बहुत इमोशंस हैं जिनके साथ हम हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकते हैं. ठीक है,
अभी जब हम हैप्पीनेस वर्ड, एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको ब्रेक करें, ठीक है? तो अगर ब्रेक करते हैं तो can you give me the right to share? I can just have a Yeah, sure. 1 second. ज्यादा पेन जा रहे आजा मंगलपुरी नहीं जा रहे क्यों? नहीं पाएंगे यार दूध से 4:30 बजे तो? आप ममता म्यूट करो। कोई म्यूट कर I gave given you, Mamta. okay, so there's a whiteboard, right? Okay, so everybody can see the whiteboard. Yes. So let me use happiness word को हम break कर रहे हैं अभी। तो ये जो word है hap, okay, what does the mean word hap means? It's luck. It's the chance factor. Okay, the fortune, right? That's the meaning of the word hap. And the word ness. This is connected to the nose. Okay. So ness means, I am using this without my mouse, so my handwriting is going a little haywire. Okay, and this is luck. So the moment I feel, I smell, ness is connected to nose. Okay, so that's the state. So when a small baby, how does a small baby recognize कि उसके पास माँ है? That's by the smell, by the touch. If I can smell that I am feeling lucky, that's happiness for me. So when a state of our mind, when we smell, because smell is a very strong sense of, that gives us a sense of contentment, sense of feeling, I can smell that I'm lucky. So whenever you are feeling lucky, whenever you are feeling that, I happen to get that chance, that is where your happiness is lying. That is where you can connect to happiness. On the other side, agar hum, this is how we have broken the word in a very layman way. I'm just going to stop sharing. Now, what happens जब हम कहते हैं कि so everything I do, everything I'm doing is either making me happy or unhappy, right? These are always two divisions which are always going in our brain. हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि ये खुशी दे रहा है हमें, ये ना खुशी दे रहा है. तो जब ना खुशी देता है, जब कोई चीज आपको अनहैप्पी करती है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, आई एम श्योर आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं या इवन इन द चैट बॉक्स लिख सकते हैं. what hormone is secreted when you feel unhappy? Anybody would like to write in the chat box? हमारी बॉडी में काफी नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं. Absolutely. So कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है. Absolutely. Thank you so much, Dr. Vinita. उससे हम टायर्ड भी बहुत फील करते हैं. Yes. और बहुत मतलब स्टेट ऑफ माइंड अजीब सी हो जाती है. Absolutely. तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में चली जाती है. या तो हम उस चीज को फाइट करना है, मुझे पुश करना है, या मैं उस चीज से दूर भागती रहूंगी. दैट इज हाउ आवर ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन मेक्स. जब आप अनहैप्पी होते हैं, जब बॉडी बाय डिफॉल्ट, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, द मोमेंट अगर कोई रियलिटी में भी नहीं हो रहा है, ये रियलिटी में भी आपके पास अनहैप्पी सिचुएशन नहीं आई है, पर अगर आपका थॉट चला गया, अगर आपका ब्रेन ने परसीव कर लिया कि हम अनहैप्पी हैं, तो क्या होगा? ऐसा स्विच ऑन बटन हो जाता है और इमीडिएटली कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है. हमें कोई बॉडी को, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है.
अब इस मैकेनिज्म में आपका बॉडी क्या कर रहा है, वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, धुस धुस या तो पीछे भाग रहे हैं। दिस इज अ फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म जो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ऑब्वियसली आप इरिटेटेड हैं, एंग्री हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है। और उससे क्या होता है, जब बॉडी फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म में चली जाती है तो कहीं ना कहीं डिजीज आ जाती है बॉडी में। हम सबको पसंद नहीं है बीमारी, किसी को पसंद है, नहीं पसंद है ना, क्यों? क्योंकि पर ये समझिए कि वो आ कहाँ से रही है। जस्ट एक कनेक्शन देने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इज वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट थिंग, जैसे ही ये कॉर्टिसोल हार्मोन होता है रिलीज, हम अनहैप्पी होते हैं। वाटर रिटेंशन मतलब ब्लोटेड, जैसे किसी बलून समझ लीजिए, एक बलून है मेरे हाथ में, मैंने उसमें पानी भर दिया है। अब बलून में जब आप हवा भरेंगे तो वो स्ट्रेच होगा, तो इतनी अगर उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है कि वो बलून इतने से इतना जाएगा, तो उसके अंदर पानी भी है, तो वो फूल गया है। दैट इज हाउ आवर बॉडी, आवर फेस, आवर हैंड्स, दे ऑल स्टार्ट ब्लोटिंग अप। अब रिवर्स करते हैं, अब हम हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, मैं लकी फील कर रही हूँ अपने आप को, मैं बहुत खुश हूँ किसी भी रीजन करके, कंटेंटेड हूँ, पीसफुल है, जो भी हमने वर्ड लिखे थे, एंजॉयमेंट है, इंडिपेंडेंस है मेरे पास। तो क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है, यस नो? हो रहा है, नॉर्मल लेवल्स रिलीज हो रहे हैं। यस। तो जब मैं हैप्पी फील करती हूँ तो कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं डॉक्टर विनीता? मैं खुश हमारी हूँ, बॉडी में सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट वो एक नॉर्मल लेवल में रिलीज होते हैं, एबनॉर्मली हाई नहीं होते। एब्सोल्युटली। तो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में से। सो दैट इज हैपनिंग जब हम ये बहुत खुश होते हैं, प्यार में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी से प्यार में हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस यही हमारी सब कुछ मिल गया, हमें कंटेंटमेंट आ गई, नींद भी बहुत अच्छी आती है, बहुत मजा आता है। एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को वेकेशन पे जाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये लॉकडाउन के 2 सालों के बाद जब वो वेकेशन पे गए, जब उनको फैमिली के साथ एंजॉयमेंट किया, 2 साल से तो घर से नहीं निकल पा रहे थे, अभी कोरोना का भी डर चला गया, चलो घूमो, तो ये सब हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज हो रहे हैं, राइट? हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है, हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो इस टाइम मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत नो स्ट्रेस जोन में हूं ना, मैं बहुत खुश हूँ। तो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, ये चीजें कनेक्टेड हैं हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों से, क्योंकि हमारा ब्रेन फील करता है उस स्टेट को और फिर हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। अगर रियलिटी में भी वो अनहैप्पीनेस नहीं आती है, पर अगर हमारा थॉट अनहैप्पी की तरफ ले जाए हमें, तो भी वही चीज होती है, बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी, बॉडी वही हार्मोन रिलीज करेगी, बॉडी वही फीलिंग्स लाएगी। तो सोचिए कि हमारे ब्रेन और बॉडी का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, अभी हैप्पीनेस लाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, देयर आर 100 मिलियंस ऑफ वेज, नॉट इवन 100, क्योंकि जैसे आपने देखा इस ग्रुप में अगर 27 लोग हैं तो 27 लोगों की हैप्पीनेस अलग है, बहुत कम 1-2 लोगों की मिलेगी, पर 27 लोगों की हैप्पीनेस अलग वेज पे है। ओके, सो दैट इज कहीं ना कहीं हम किसी चीज से लिंक कर रहे हैं उस हैप्पीनेस को। बट एक चीज है जो हम सब के लिए कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल ब्रीथ, राइट? हम सब ब्रीथ करते हैं, उसमें तो कोई देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर हमारी ब्रीदिंग एक नॉर्मल रेट पे है, एक राइट वे ऑफ ब्रीदिंग है हमारे अंदर, और हम उस ब्रीदिंग के थ्रू अपनी हैप्पीनेस, अपने थॉट प्रोसेस को पीस ला रहे हैं, इट इज हेल्पिंग अस टू बी इन कंटेंटमेंट, इट इज हेल्पिंग अस टू फील दैट स्टेट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग which connects
all of us. So I will be just doing, अभी आप लोगों को एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज कराऊंगी and then I'm just going to finish my talk. हम एक तो आप सबके पास पानी होना चाहिए, so I will give you 10, 15, 20 seconds. Get some water with you, just a glass of water, okay? So all of you can just have a glass of water with you or a bottle of water with you. I can see some hands raised. Ma'am, if you have a question, you can write in the chat box and we will attend to it. Okay. So I assume सबके पास पानी आ गया है और आज हम एक 4 स्टेप वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं ब्रेन जिम की. तो क्या उसका महत्व है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको. बट अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इनवाइट करूंगी एक्सरसाइज करने के लिए और हम एक प्री पोस्ट करेंगे, यू नो. सो हम एक प्री टेस्ट करेंगे जिसमें कि मैं आपको बेसिकली बोलूंगी कि आप अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए. अगर आईज क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन लुक एट ए डिस्टेंस, ओके. और हम अपनी ब्रीदिंग को, हम जिस पोस्चर में बैठे हैं उसको, यू नो, वी आर जस्ट गोइंग टू कीप अ चेक. हम सिर्फ एक 1 to 10 के लेवल में उसको नंबर कर देंगे, ठीक है. सो 1 being the least and 10 being the most, ठीक है. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हम उसको नंबर करेंगे कि हम अभी कैसा फील कर रहे हैं, ओके. तो अभी जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं या बेड पे बैठे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, ओके. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ आर यू फीलिंग. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपके मसल्स रिलैक्स्ड हैं या बहुत टेंस लग रहा है आपको मसल्स. आपकी ब्रीदिंग कैसे है. सो यू कैन गिव अ नंबर टू योर ब्रीदिंग 1 to 10 में. अगेन इट कैन बी 5, इट कैन बी 7, वट एवर वे. एंड ऑल्सो हाउ इज योर, you know, state of emotions. How is your body balanced? How do you feel balanced or not? So ये 2-3 perspectives हैं जिन पे हम एक प्री टेस्ट की तरह हम इसको याद रख लेंगे कि हमारा ये नंबर था. एंड स्पेसिफिकली द ब्रीदिंग नंबर यू कैन जस्ट रिमेम्बर, जो भी आपने नंबर दिया अपनी ब्रीदिंग को, ओके. नाउ आई इनवाइट यू ऑल टू डू द वार्म अप ऑफ ब्रेन जिम, ओके. हम बैठ के कर सकते हैं इसको. I will stand so all of you can just have a look at me, okay, right? So the first step जो हम करने वाले हैं वो हम एक सिप पानी पिएंगे. आप सबके पास पानी है, okay? So I invite you all to take a sip of water. तो जैसे ही आप पानी पीते हैं उस पानी को फील कीजिए कि आप, ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है. It is passing through your body midline. Maybe you can take another sip. And again, slowly feel कीजिए कि आपकी body midline से pass हो रहा है, right? So that is the first step. The second step is हम अपने हाथ से एक U बना रहे हैं. Any hand, right or left. So 2 fingers and thumb. You all can see me, right? And ये हमारा collar bone है. ओके. तो हम ये यू को 2 फिंगर्स एंड थंब को कॉलर बोन पे रख दिया और 1 इंच डाउन स्लाइड कर दिया, ओके. तो जैसे ही हमने 1 इंच डाउन स्लाइड किया, ये हमारा स्टर्नम है, सेंटर ऑफ द चेस्ट. इसके अक्रॉस यहाँ पे आपको 2 डिप्स लगेंगे. आप जब टच करेंगे ना, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे डिप लगेगा. आपकी फिंगर और थंब अपने आप वहां पे फिट हो जाएंगे, ओके. और जो दूसरा हाथ हमारा खाली है वो हम नेवल पे रख रहे हैं, राइट. हमारा नेवल. और हम धीरे धीरे इसको हल्का से स्टिमुलेट कर रहे हैं. यू कैन होल्ड इट ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो स्टिमुलेट इट. रिमेम्बर टू डू ब्रीदिंग, क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज करते हैं सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसमें चला जाता है कि इसको सीखे हम, राइट. तो जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल. आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके. एवरीबडी इज डूइंग एट देयर ओन पेस, राइट. सो हम धीरे धीरे इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं एंड रिमेम्बर टू ब्रीथ, ओके.
Now, if you are very comfortable stimulating this and keeping your hand on the navel, you can slowly move your eyes left to right if you want to. Okay, if you don't feel comfortable, you don't need to do it. So if you feel comfortable, आपके सामने जो भी स्पेस है उसमें हॉरिजॉन्टली आप अपनी आईज को मूव कर रहे हैं, slowly left to right and right to left. Okay, and when you feel like आपने 8 बार किया, 2 बार किया, 6 बार किया, जितनी बार भी आपने ये स्टिमुलेट किया, when you feel, your body will tell you, then you can change the hand. Change the hand means मेरा right hand चला गया navel पे और left hand से मैंने वापस वो U बना लिया, collar bone पे रख लिया और वापस 1 inch slide कर लिया center of the chest के across, ये sternum, and वापस मैंने उसको स्टिमुलेट करना शुरू किया या फिर स्लोली उसको होल्ड कर लिया. एंड रिमेंबर टू ब्रीथ एंड आईज लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं. ओके ओके, सो हमने फर्स्ट स्टेप किया विच वाज सिपिंग वाटर. सेकेंड स्टेप किया, इसको कहते हैं ब्रेन बटन. ओके, बोथ हैंड्स राइट एंड लेफ्ट, हमने ये हमारे ब्रेन के बटन हैं. देन थर्ड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉल एज क्रॉस कॉल. अपने छोटे बच्चे को क्रॉल करते हुए देखा कैसे वो क्रॉल करते हैं, राइट? सो हम क्या करने वाले हैं, हम सिटिंग पोजीशन में ही कर रहे हैं. ये मेरा राइट हैंड है, मैं उसको लेफ्ट नी से टच कर रही हूँ और वापस ला रही हूँ ऑपोजिट. तो ये मेरी बॉडी की मिड लाइन है, मैं क्रॉस करके ऑपोजिट नी को टच कर रही हूँ. और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं इसको राइट नी से टच कर रही हूँ. ओके, वेरी सिंपल. बहुत स्लोली. अगेन रिमेंबर टू ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग एंड टचिंग वेरी स्लोली, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. जब आप कंफर्टेबल हो जाएं 3 से 4 बार इसको कर लीजिए. उसके बाद हम अपनी आई मूवमेंट्स करना शुरू करेंगे. आई मूवमेंट्स कैसे करेंगे कि हमारे सामने जो भी स्पेस है उसमें टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, यानी कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह हम अपनी आईज को मूव करेंगे बिना अपने नेक को मूव किए हुए. तो मैं अपनी आईज को स्लोली मूव कर रही हूँ. टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट. आई मूवमेंट्स और हैंड की मूवमेंट्स अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ ऑपोजिट नी को टच कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, वी आर ऑल डूइंग क्रॉस क्रॉल. जब आपको लगे कि आपकी बॉडी थक गई है, इट्स इनफ फॉर योर बॉडी, यू कैन जस्ट स्टॉप. ओके, and all the time we are remembering to breathe. Now we come to the last exercise. So हमने किया water, हमने किया brain buttons, हमने किया cross calls और last है hookups. Okay, so hookups के parts हैं 2. We are going to do this in 2 parts. Okay, so 2 parts में जैसे भी हम बैठे हैं, we are just going to क्रॉस. तो आपको अपने फीट को ग्राउंड पे रखना पड़ेगा. अगर आपने बेड पे बैठे हैं तो आप अपने फीट को ग्राउंड पे रख लीजिए और इमेजिन कीजिए ये मेरे पैर हैं, ये हाथ नहीं है. तो आप कैसे करेंगे, आप इसको क्रॉस कर लेंगे. तो आप जहां भी बैठे हैं चेयर पे, आप अपने फीट को क्रॉस कर लीजिए. राइट, हाँ जी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, हम दोनों तरफ से करेंगे, सो इट डजंट मैटर. ओके, जब हमने फीट को क्रॉस कर लिया तो हमने हाथ को स्ट्रेच किया. अपने हाथों को जैसे स्ट्रेच कर लीजिए और टर्न कर लीजिए. जब हमने टर्न कर लिया तो हमने अपनी फिंगर्स को क्लैस्प कर लिया और इसको चेस्ट के पास ले आए. मैं वापस से बात दोहराने वाली हूँ. हमने अपनी फीट को क्रॉस कर लिया था, लेफ्ट या राइट जो भी, और हमने हाथ को स्ट्रेच किया, फिर टर्न किया, फिर ऐसे किया और उसके बाद हमने
इसको अपने पहले यहाँ बैठ के chest था के वो, पास, अब ऐसे वो करके कह रही है तो ऐसे देखने में दिक्कत Okay. हो रही है, एक्सरसाइज करा रही है। Can you please unmute your, please mute yourself? is everybody in this position comfortable? किसी को uncomfortable लग रहा है तो आप simply अपने आप को hug कर सकते हैं, right? Just keep both your hands under your underarms. Same effect, same. अगर किसी को ऐसा नहीं हो रहा है तो they can do in this way, right? Now when we are in this position, हमारे feet भी crossed है, हमारे hands भी close to the chest है। अभी हम अपनी breathing पे focus करेंगे। Breathing कैसे करना है? हमको इसमें थोड़ा new breathing करना है। New breathing means we are taking our tongue up the palate. So we will breathe in from the mouth and we will breathe out also from the mouth. Very slowly, take your tongue up the palate and breathe out from the mouth. Slowly, we take the tongue up the palate, breathe in from the mouth and breathe out from the mouth. You can close your eyes, you can keep your eyes open, whatever is comfortable to you. Okay? 3 to 4 rounds, and we unfold our hands, we unfold our legs, and then we do the opposite. तो अगर आपने लेफ्ट के ऊपर राइट रखा था तो अभी राइट के ऊपर लेफ्ट रख लीजिए, और हाथों को भी राइट के ऊपर लेफ्ट रखा था तो लेफ्ट के ऊपर राइट रख के वापस हमने क्लैस्प कर लिया, हाथों को चेस्ट के पास ले आए। अगर किसी को ऐसे रखने में दिक्कत है तो वो अपना सिंपली आप हग योरसेल्फ, हम अपने आप को सेल्फ हग दे रहे हैं ऐसे भी, सेम इफेक्ट, एंड देन वी आर डूइंग द सेम ब्रीदिंग, टेकिंग योर टंग अप द पैलेट। Okay, so we unfold our legs and hands. So ये first part of hookups था। Second part of hookups के लिए हम इसको एक fingers को, पवन तो है नहीं, कहता नहीं वो आजकल दूंगा फल, तो फल तो है ही नहीं घर में बिल्कुल। we can touch the right and the left hand fingers and imagine we are holding a ball in front of us. Okay, in front of your chest or in front of your navel, whatever you are comfortable. यहाँ पे रखिए या यहाँ पे रखिए और सेम ब्रीदिंग करना है। फिर रहने दे, कल पवन से कल ले। Please mute yourself. Sumita, please unmute yourself once because I have muted everybody else. Yeah. Okay. Okay. So holding the right and the left hand fingers in front of us, and we are doing the same breathing. इस टाइम हमारे feet unfolded हैं, original position में है to the ground. Okay. So this was cross for hookups. Okay. Now हमने 4 exercises करी और 4 exercises का एक function है। तो जो water हमने किया था वो था energy, E. Water gives us energy, right? The natural source of energy. जो हमने brain buttons किया था, that makes us feel our brain clear. बहुत सारे thoughts होते हैं, वो clear कर देता है। जो हमने A किया, active किया था, cross crawls किया था, that represents A. So that is for active. And the last one we did hookups, that is for making us feel positive. So P. Okay. So if you have allowed me to share screen, I'm just going to write on the whiteboard. What we did was, okay, just let me clear it. Just a second. Okay. So what we did was P, A, known as space of brain gym. Okay. So E के लिए हमने energy, C represents clear, A represents active, and P represents positive.
and the name of the exercises were पॉजिटिव के लिए हमने हुकअप्स किया था, एक्टिव के लिए हमने क्रॉस क्रॉल किया था, एंड क्लियर के लिए हमने ब्रेन बटन्स किया था, और एनर्जी के लिए हमने वाटर किया था. नाउ आई इनवाइट यू ऑल अगेन टू डू द क्विक चेक. रिमेंबर हमने एक 1 to 10 के नंबर किया था. सो आप अपनी आईज को क्लोज करके जस्ट मेक a self assessment for yourself. Just scan your body from head to toe and देखिए आपकी breathing क्या है. You remember the number before what you gave to the breathing. अभी आप क्या number दे रहे हैं उस breathing को. आपका state of mind कैसा है. How is your body feeling balanced. कोई different feeling है, कोई different emotion है हमारे साथ associated, या फिर हमारा जो state of balance था, या हमारे जो मसल्स थे वो टाइट थे, टेंस थे, या अभी रिलैक्स हैं. Whatever it is, you can just write in the chat box so that everybody can, or if anybody would like to unmute and share their thoughts with the post and the pre difference, we can, it's okay. So you can all write in the chat box your experience, and specifically with the breathing, because breathing is a very involuntary thing. Okay, so any number change in your breathing, even if it is not, even if it is gone down or gone high, whatever it is, just if please, it would be good if you can, everybody can share it, so the group comes to know about it. Okay, I can read. Feeling peace and calm, 6 to 9, great. Relaxed. I feel breathing is more smooth, great. 6 to 8. Okay, very good. Okay, so we know breathing is a very involuntary thing, and something which we all are doing as a common factor. Okay, so when the moment we feel peace, when we feel relaxed, automatically what state are we? We are feeling happy, right? Feeling light. Okay, so now I invite you all for any question answers. You can write in the chat box. You can just, unmute and ask, or if anybody wants to share their feelings, whatever. We can do the question answers maybe. Yeah. Sumita, I think एक general question जो होता है, first I'll ask and then we'll give it to Dr. Vinita. She will address it better. Normally, everybody's first thing is कि मेरे बच्चे छोटे हैं, because there's so many of the people who have younger of us people who have younger छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चों को क्या होगा? So उस feeling को क्या, how to deal with it, how to overcome it? Okay, मेरे बच्चों का क्या होगा in times of, if something happens to me, you mean to ask? Yes, if for like what we are talking here is somebody diagnosed with the big C, ठीक है, किसी को कैंसर हुआ है, तो first मेरे बच्चे छोटे, if I am not, I will recover. That is the thought, which is positivity, that is there. But we cannot ignore the fact that back of the mind, वो fear कभी-कभी रहता ही है, even if we try to, keep brushing it down. तो वो thought आता है, तो उसको कैसे अपने आप को deal करें? So the moment वो thought आता है, हमें अब पता है कि क्या हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, कॉर्टिसोल, और हम किस मैकेनिज्म में चले जाते हैं, फाइट या फ्लाइट. कोई भी, जब भी हमारे को कोई भी फियर हो, ये तो फियर ऑफ नॉन भी हो, अगर ऐसा भी कोई फियर हो जिसमें हमें पता ही नहीं है कि क्या हो, राइट. So very important is, as I said, अगर हमारा happiness being in the present. I'm sorry, can somebody please mute yourself? आपके घर की सारी कहानियां मैं सुन रही हैं, please. Yeah, okay, Sumita, carry on, continue. So very important, when we get such a thought, we connect ourselves to the present. क्योंकि जो ये थॉट आ रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, if we just connected, it is in the future. अभी तो मैं हूं ना सामने,
अभी तो मेरे बच्चे सामने हैं, राइट? तो या तो हम पास्ट में चले जाते हैं या हम फ्यूचर में चले जाते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट में रखते ही नहीं है। एंड 99.9% टाइम हम उस चीज को एंजॉय ही नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी डिजीज हमारी बॉडी में आती है, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, इट हैज अ पर्पस एंड इट हैज अ मीनिंग। मैं कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही एक सिंपल एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। अगर हम ये पर्सपेक्टिव से डिजीज को देखें, इट हैज अ लर्निंग फॉर अस, पर हम उसको एक फियर फैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रेजेंट में रखें। अभी प्रेजेंट में क्या है, मैं अपने थॉट्स को ये रखूं कि अभी ये मेरे सामने है, क्या होगा कल वो तो हमें किसी को नहीं पता था। 28 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ था, 19 मार्च तक तो हम सब कुछ कर रहे थे। सडनली 28 मार्च को हमने सब बंद कर दिया, तो किसी को नहीं पता था ना कल क्या होने वाला है, बट हमने उसको भी किया। बट अगर हम उस डर से रहते रहे, बाद में इट वाज मोर ऑफ नॉट कोविड, इट वाज नॉट द कोविड फियर। आई थिंक डॉक्टर विनीता विल आल्सो एग्री, बहुत सारे लोग डर में रहे हैं कोविड के, रादर देन रियली फेसिंग कोविड, राइट? तो फियर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, चाहे किसी चीज का भी फियर हो। अभी मुझे ये फियर है कि कुछ होने वाला है मेरे को, तो मैं ये सोचती रहूंगी कि 5 बजे होने वाला है, तो मैं 4:45 से 5 तक यही सोचती रहूंगी। मैं 4:45 4:46 को तो एंजॉय नहीं कर रही हूँ, जो अभी मेरे सामने है मैं उसको तो एंजॉय कर लूं। हम एक बेसिक सिंपल रूल ऑफ लाइफ रखें, बी इन द प्रेजेंट, सब सही रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट है, मेरे साथ है, मैं एक्शन कर रही हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कीप मूविंग, क्योंकि जहां हम स्टैटिक पोजीशन में जाते हैं ना, हमारा ब्रेन उस लूप में हमें डाल देता है कि हम अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, हम उसी लूप में फंसे रहते हैं पास्ट और फ्यूचर के। तो मूवमेंट रखिए, बिकॉज साइंस हैज प्रूव्ड, ये जो अभी हमने ब्रेन जिम किया, दिस वाज अ मूवमेंट बेस्ड exercise. Why we all felt peace, happiness, what we did little movements, nothing else, right? तो कुछ भी कीजिए, मूवमेंट रखिए, अपनी बॉडी और ब्रेन को एक ही समझिए और उनको मूव कराइए। I think I'm able to answer the question. Yeah. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सुमिता। आई थिंक जैसे मैंने भी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा था कि देयर आर टाइम्स, जैसे मैं भी कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं गलत हूँ, बट वही मेरा ब्रेन जो है मुझे एक लूप में ले जाता है। वो लूप या तो वो पास्ट के कुछ इंसिडेंसेस से कनेक्टेड होता है या Yes, फ्यूचर की वरी से कनेक्टेड होता है। absolutely. आई थिंक बट ये है कि हमें सबको अपने आप को रिपीटेडली रिमाइंड करते रहना चाहिए, टुडे, नाउ, नाउ। Now, yes. मैम, यहाँ सबसे पहले जरूरी है कि हम इस चीज की अवेयरनेस लाएं। अभी हम अवेयर हुए हैं, अभी हमें पता चला है, उसके बाद एक स्टेज आती है एक्नॉलेजमेंट। एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, मान तो रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, और फिर आता है एक्सेप्टेंस। ये 3 स्टेजेस हैं हम सब के लिए, डेली 24/7 हम इन 3 स्टेजेस से गुजरते रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज, नो डिजीज, व्हाटएवर। तो अगर हम तीनों स्टेजेस से गुजरे तो फिर सब कुछ सही है, क्योंकि जैसे ही हम अवेयर हो जाएंगे, हम उस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ठीक है, ये है, आ गया है, ये हो गया है, तभी तो एक्सेप्टेंस पे आएगी बात। सुमिता, जो ग्रुप में लोगों ने ज्वाइन किया है ना, सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। यू नो, मैं सबके बारे में तो नहीं कहूंगी, जैसे अब यहाँ पे मिनी हैज जॉइंड अस फ्रॉम चंडीगढ़। सो मिनी की जब कीमो चल रही होती थी, तो हर कीमो पे हम लोग एक अच्छी सी उसकी एक सेल्फी ले देखते थे, जो कि उसकी कीमोथेरेपी की बॉटल के साथ होती थी, और नीचे एक मैसेज होता था, पावरी हो रही है। एंड जैसे ये हंस रही है ना, हम लोग, जैसे अभी तुमने फर्स्ट एग्जांपल दिया ना, कि एक हम स्माइलिंग बेबी को देखते हैं, हम एक बच्चे को देख के ना एक नेचुरल रिएक्शन होता है, हम स्माइल करने लगते हैं। Yes. तो एक्चुअली जब हम सब वो फोटो को देखते थे हमारे ग्रुप में, तो हम सब के फेस पे एक स्माइल होती थी। आई थिंक हमारा ना स्ट्रेस खत्म हो जाता था, वो अपना भी स्ट्रेस खत्म कर रही थी और हमारा भी स्ट्रेस खत्म कर रही थी। So what she was doing is she was connecting herself to the present.
अगर मैं कीमो में भी हूँ तो मैं सेल्फी, जरूरी नहीं मैं पार्टी में जाके सेल्फी लूँ, मैं कीमो में भी सेल्फी ले Wow, सकती I हूँ। never thought it that way. That is amazing, lovely. Thank you so Yes. much. Thank you. ओके, तो हम हैप्पीनेस को, मैंने कहा ना, हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड मोड में देखते हैं। ऐसा हैप्पीनेस मतलब पार्टी पे जाना। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ योर बीइंग, आपके साथ है हैप्पीनेस, किसी और के साथ नहीं है। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को खुद कैरी कर रहे हैं, इट्स अ चॉइस, यू हैव गिवन इट टू योरसेल्फ। अगर आज मेरी ये चॉइस है तो मैं उस हैप्पीनेस को 24/7 अपनी चॉइस रखूंगी, क्योंकि मुझे ये याद रखना है कि अगर मैं अनहैप्पी होती हूँ तो मैं कॉर्टिसोल को सिक्रीट कर रही हूँ और मुझे अपनी बॉडी में वाटर भर रही हूँ और मैं डिजीज ला रही हूँ। ये एक बेसिक थंब रूल है। और जैसे ही मैं हैप्पी हो रही हूँ, मैं ये सब हार्मोन सिक्रीट कर रही हूँ, मैं हैप्पीनेस ला रही हूँ। सिचुएशंस फिर कुछ भी हो, सिचुएशंस तो सबकी लाइफ में आते हैं। मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कॉर्टिसोल से मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे आसपास जो भी मेरे एनवायरनमेंट में लोग हैं वो भी उसी स्ट्रेस पे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी, सबसे पहले किसी, जब आपने पूछा निधि कि बच्चों का क्या होगा, तो मैं कहूंगी बच्चे, उनके कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, पर वो जो एनर्जी आप देंगे ना अपने बच्चों को, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। इट्स एनर्जी। हमें किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, बट आज तो मैं अपने बच्चों को वो एनर्जी दूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बच्चों को भी तो यही एनर्जी देनी है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहिए। क्या मैं ये मैसेज हर एक को, अपने आसपास को तभी क्रिएट कर पाऊंगी कि जब मैं खुद उस चीज में बिलीव करूंगी, जब मैं खुद ही उस चीज को सेल्फ करती रहूंगी, अनहैप्पी रहूंगी। और मैं कहूंगी कि अनहैप्पी कभी होना, ऐसा 24/7 कोई भी हैप्पी नहीं हो सकता। अब देखिए, एक वाटर है, एक नेचुरल एलिमेंट है, वो कभी आइस भी बन जाता है, कभी वेपर भी बन जाता है, तो इट कीप्स चेंजिंग ना। तो नेचर ही हमें बता रही है कि वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, राइट। तो ऐसे ही हमें अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सेप्ट करना है। कभी इरिटेबिलिटी भी आएगी, कभी अनहैप्पीनेस भी आएगी, बट देन इट इज माई अवेयरनेस। मुझे पता तो चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पता चले कि मेरा मूड खराब है, मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता है, वो कुछ और ही कर रहे होते। जैसे बच्चों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बच्चे, तो वो होते गुस्से में है, कुछ और कर रहे होते हैं, बट देन यू नो दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर। बोल नहीं सकता है बच्चा। और इवन एडल्ट्स, मैंने देखा है बच्चों की, एडल्ट्स भी नहीं बोलते हैं, एंड दे आर इन अ वेरी फ्राउनी मूड। और तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को बोल दीजिए, ठीक है भाई, अगले 15 मिनट, अगले 10 मिनट, अगला आधा घंटा मैं बुरे मूड में हूँ। बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। मैं तो बता देती हूँ कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अभी आप लोग अपना संभाल लो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने आप को भी बता रही हूँ और आसपास वालों को भी बता रही हूँ, मेरी आवाज ऊंची होने वाली है, देखो क्या करना है। क्योंकि जब मैं अपने ब्रेन को वो अवेयरनेस स्टेट में लाऊंगी, तभी ब्रेन चेंज होने के लिए रेडी होगा। मैं अवेयर ही नहीं होंगी, मैं एक्नॉलेज ही नहीं करूंगी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। काफी लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं, नहीं मैडम हमें गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। सबको गुस्सा आता है, सबको रोना आता है, इट्स ऑल स्टेट ऑफ इमोशंस ना, सब डिफरेंट इमोशंस। इट्स लाइक अ रेनबो, यू नो, वी ऑल आर कंप्राइजिंग ऑफ रेनबो। सुनीता, तो मुझे 2 मैसेजेस मिले। हाँ एक जी, तुमने कहा कि लिव इन द प्रेजेंट, हाँ जी, और दूसरा तुमने कहा एक्सेप्टेंस। यस, एक्सेप्टेंस। सो निधि ने एक लेडी को इंटरव्यू किया था, मिसेस ममता जैन। तो ममता had breast cancer I think some 15-20 years back and she's a doctor herself. तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने इंटरव्यू में कही थी। उसने कहा था कि मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट स्केयर्ड। अगर मैं डर गई तो जो मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको लाइफ लॉन्ग दे विल बी स्केयर्ड। आई एम गोइंग टू फेस इट विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस and living in present. I know we keep forgetting these things and we have to be, you know, we need reminders. It's like a reminder, daily reminder. जैसे हम सुबह उठ के, you know, breathing is, तभी मैंने कहा breathing involuntary चीज है। तो अगर किसी भी चीज से आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट होता है, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन जिम करिए तो इफेक्ट होगा। आप जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, बट कीप मूविंग, कीप डूइंग।
हम क्यों कहते हैं कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म अच्छी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रहा है तो ब्रेन भी मूव कर रहा है, राइट? आई थिंक बैठे बैठे सब लोग चलो मूव करो, अपने हैंड्स मूव करो। यस, लेट्स टेक इट, एनी मूवमेंट, एनीथिंग, अपनी सब वरीज को ना, सब थॉट्स, let's take it out, take Yes, it out from your body, and very important, don't keep anything in your body. You know, express. Another word to remember is express yourself. Express through art, express through anything. Just keep expressing yourself. क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को वही ब्लॉक कर देते हैं जब एक्सप्रेशन बंद कर देते हैं. So another way of like I do it for myself is tapping. This is tapping. So the moment you are tapping, you can tap on it's like a needle-less acupuncture. If you've all heard about acupuncture, so EFT, emotional freedom technique. So this is a scientific way of, you know, releasing your blocks, because we are allowing the blood flow through 220 meridian points of our body, and because we can't tap on 220 meridian points, so we are tapping on all these points where I am tapping. तो इससे मुझे ये भी याद आता है कि हम हमेशा कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं. Yes. तो ये भी हम अपनी बॉडी की कुछ मूवमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे जब आप डर में होते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं. अगर आप स्टक नहीं होते तो ब्रेन तो स्टक हो ही जाता है, फ्रोज. तो फाइट और फ्लाइट में फिर भी मूवमेंट है, बट जहाँ फ्रोज हो गए वहां आपकी मूवमेंट चली गई. तो अपने आप को फ्रीज मत कीजिए, शेक करते रहिए. Okay, sorry to interrupt, Sumita. Yes. I need to say one thing. We are nearing 5 o'clock. Okay, and like unfortunately, the meeting is going to end soon. I have scheduled another meeting because it's been so engrossing, and I think we wanted to go a little more longer. So most of so we are champions, or we are pink, like a pinks and blues by the group. I've sent in the second link, and I'll send the second link to Sumita as well. So please click on it and come in the new meeting. All right. Once this, as you all know, कि Zoom वो abruptly disconnect कर देगा. वो जैसे disconnect करे, please join it. You can carry on, Sumita. Okay. Yeah. So you can send me the link. Yes. Okay. So any more questions? किसी को लगा कि मैं बहुत लेक्चर दे रही हूँ, ये मैडम बहुत ज्ञान दे रही हैं, इनको नहीं पता कि क्या होता है डिजीज. या मुझे एक क्वेश्चन है छोटा सा. ठीक है, वो आपने बोला कि प्रेजेंट में जियो, एवरीथिंग करेक्ट, बट एक ओवरऑल जो एंजाइटी, सी इवन इफ यू ट्राई टू से मैं एंग्शियस नहीं होंगी, आई डोंट वांट टू बी एंग्शियस, बट फिर भी एंजाइटी इज समथिंग जो धीरे धीरे अपने आप लिए वो क्रीपिंग करी जाती है. ठीक है, वो जितना मर्जी, अगर फॉर मी इफ आई टॉक, यू नो, फॉर मी आई वुड से, फॉर मी इट इज अ 24/7 ऑल माय वर्किंग आवर्स कि एंग्शियस नहीं होना या खुश रहना. सो इज देयर समथिंग यू कैन से टू दैट कि हम कैसे अपनी एंजाइटी पे काबू पा सकते हैं? एक क्विक एग्जांपल करते हैं. अगर हम डिस्कनेक्ट हो गए तो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे. मैं आप सबको कह रही हूँ, अपनी आंखें बंद कीजिए और रेड फ्लावर के बारे में नहीं सोचना. ठीक है, रेड फ्लावर बिल्कुल नहीं सोचना है. ओके, नो थिंकिंग अबाउट रेड फ्लावर. आप क्या कर रहे हैं सब? रेड फ्लावर के बारे में. ठीक है, तो अभी मैं कह रही हूँ, ओके, लेट्स थिंक अबाउट द red flower. Okay, let's all imagine all the red flowers are blooming. अभी भी आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो वर्ड नॉट है ना, हमारे ब्रेन बना ही नहीं है इसको डिसाइफर करने के लिए. हमारा ब्रेन बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन समझता है, वेरी सिंपल क्लियर. तो जब हम कहते हैं कि हमको एंजाइटी नहीं चाहिए, तो वो हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हमें एंजाइटी चाहिए. ओके, so our words, like our thoughts, our words, our actions, as you know, it's a connected thing. So हमारे thought process में क्या चीज है जो हमें less anxious feel कराता है? Because it will be a degree. ठीक है, highest anxious और less anxious. तो जितना आप नीचे जाएंगे उस स्केल में और जितनी वो चीजों को कनेक्ट करेंगे जो आपका एंजाइटी का ऑपोजिट है. What is the opposite word of anxiety? इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से पूछ रही हूँ. Peaceful path. Something which calms you down, right? Yeah, Anxiety का opposite है calm.
तो वो चीजें करनी शुरू कर दीजिए जो आपको काम फील करता है, अपने आप एंजाइटी खत्म हो जाएगी। जितना आप बोलते रहेंगे कि अरे एंजाइटी है, एंजाइटी का क्या करें, तो और एंजाइटी आ रही है आपकी लाइफ में। आई एम श्योर एंटी एंजाइटी पिल्स भी हैं जो इफेक्ट करती हैं, बिकॉज एक पेशेंट ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। मैं मैक्स पटपटगंज में थी। ही वाज अ वेरी ओल्ड मैन, ही वाज 65 और उनका बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको हेड एंड नेक कैंसर था, कीमो रेडिएशन, ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम बट ही वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी। तो मैंने एक दिन उनको पूछा कि हाउ डू यू मैनेज दिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट ऑलवेज हैप्पी, देयर आर टाइम्स जहाँ मुझे रात में नींद नहीं आती है बिकॉज आई एम अनकंफर्टेबल विद माय सिम्पटम्स। आई सेड देन हाउ डू यू डील विद इट। उनके तो बच्चे थे, बड़े बड़े लड़के थे, वो आते थे साथ में। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को बिजी कर लेता हूँ। कहते हैं अगर जैसे सपोज रात को 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सब डोर्स बंद कर लेता हूँ, एक रूम में या किचन में चला जाता हूँ, एक कबर्ड खाली कर लेता हूँ, उसको पूरा नीट एंड टाइडी कर देता हूँ और कहते हैं उसके बाद मुझे इतनी खुशी मिलती है और मैं अपनी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ और मैं थक जाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने एक डिवाइस कर लिया ना कि अपनी बॉडी और ब्रेन को कैसे मूवमेंट में ले आए, कुछ काम कर लिया, ब्रेन को भी यूज किया क्योंकि सॉर्टिंग करी, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन किया। हाँ। जब हम ये स्किल्स ऑफ द ब्रेन यूज कर रहे होते हैं ना, कॉग्निटिव स्किल्स जितनी भी बेसिक, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, स्पेलिंग, मतलब सिर्फ बच्चे नहीं यूज करते, हम भी यूज करते हैं। तो कॉग्निटिव स्किल्स जब आप, जैसे कई लोग सुडोकू खेलते हैं, कई लोग क्रॉसवर्ड्स खेलते हैं, आपने देखा होगा बड़ी एज में जाके कहते हैं, आजकल तो रिसर्च आ चुकी है कि ये सब चीजें खेलने से आपकी अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऑल दीज, व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग योर ब्रेन कॉन्स्टेंटली। कहीं भी स्टक मत हुई, क्योंकि जहां आपकी बॉडी और ब्रेन एक जगह स्टक हो गए, मैं वहां लूप में फंस गई हूँ। वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड खराब हो गया है, वो वही बोलता रहता है। तो हमारा ब्रेन को बड़ा मजा आता है ये स्टक इन द लूप में जाके, वो कहता है यार मैं बड़ी एंशियस हूँ, यार मेरी एंजाइटी जाती ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ये मेरी तो जिंदगी ही खराब है। तो वही कांस्टेंट हम 4 सेंटेंसेस दोहराते रहते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि 5वां देखते ही नहीं, हम 5वां वर्ड ही नहीं आता 5वां। तो वहां से हट जाइए इमीडिएटली। शॉपिंग भी अच्छी होती है ना, शॉपिंग भी थेराप्यूटिक होती है। बहुत सब थेरेपीज हैं, ये हाँ। सब डिफरेंट थेरेपीज हैं। हाँ। आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं करिए। Some people are smiling, looking here and there. I can see Vika's face. I have a question. Can I ask? Yes, yes, sure. Is it possible to be happy in present when you something wrong is happening before you, or you are heavy knowing the future is uncertain? Is it possible to remain happy in present? प्रेजेंट में आपने कहा, इज इट पॉसिबल टू रिमेन हैप्पी इफ इन द फ्यूचर यू नो? No, I told you, is it possible to remain happy in present when we are seeing something wrong is happening before us, or we are sure some uncertainty in future? यस। तो सर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी तो हम सबके ही है, हमें किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द हैपनिंग इन द नेक्स्ट मोमेंट, सो दैट इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ व्हेन यू से इट इज इन प्रेजेंट में कुछ सामने आपके कुछ गलत हो रहा है, सो यू हैव टू, दैट्स अगेन अ चॉइस, यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ। Do you want to remain connected to that situation? And in my question, situation, my question is, you are compulsion to be there. Yes, I understand. You have to be a part of that situation. Yes, you have to be a part of that situation. Again, even if you are a part of that situation, there your perspective of how you have taken life, of how you have understood that will definitely affect you. अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे इसी सिचुएशन में रह के how I can remain disconnected, that's very important. What actually I want to tell you, that perhaps I am not able to explain you. If something wrong is going and it is compulsion, you have to be part of that. You know it is wrong. How you can keep yourself happy in that situation? It is not necessary to keep yourself happy. It is necessary for you to acknowledge that कि इस situation ये जो है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है. Become aware about that. I'm not asking you to be happy. I'm just asking you
to be aware about that, because When- once you become aware, when you are aware about that कि मुझे पसंद नहीं आ रही, गलत है, in that time what will be our position present at that present? then you will acknowledge it कि Hmm. अगर मुझे प्रेजेंट नहीं आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ, because you will always have a choice. You will always have a choice, believe me. When there is a compulsion, there is no choice. Sir, if there is a choice to be disconnected, let me give you a very example which is happening right now. Word, a People in- compulsion. People I in will- Ukraine. I will explain you. Yeah, In private job, sometime your boss asks you to do this thing, and which is totally wrong. You know, you do not have choice. Yes. What will be the present position? You do not have choice means if you are doing that thing wrong, आप Yes. वो कर रहे हैं, Yes. right? Either you will do it or you will not do it. वही चीजें होती है ना, या तो आप वो करेंगे या आप नहीं करेंगे. नहीं करेंगे तो आपको डर रहेगा कि मेरी जॉब लॉस हो जाएगा. Consequences नहीं करेंगे कि दिमाग में कितने consequences होंगी, हाँ जी. करेंगे तो मन में कितने consequences होंगे, हाँ जी. में प्रेजेंट में क्या पोजीशन रहती है आदमी की? तो या क्या प्रेजेंट में मैंने यही बोला कि पीपल इन यूक्रेन, अभी जो लोग हैं, मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम हियरिंग पीपल आउट. तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ आई कि उस सिचुएशन में भी, you know, when people speak out their hearts or when people tell, you always have a choice. अगर आप ये चॉइस ले रहे हैं कि ये मैं चॉइस ले रहा हूँ कि मुझे वो करना है, गलत है, मैं कर रहा हूँ, तो you know कि जब मैं ये गलत कर रहा हूँ तो आपको गिल्टी में नहीं जाना है कि हाय ये मैंने गलत कर दिया, मैंने तो करना. आपके पास सेकंड चॉइस क्या थी? अगर आप नहीं करते तो आपका जॉब लॉस होता, वर्स्ट यही होता, राइट? बट देन आप गिल्ट में तो नहीं जाते ना, आप खुश तो रहते. तो वो आपको देखना है कि आप कुछ गलत करके नौकरी रख के खुशी हो रही है, या दैट इज हाउ यू वांट टू लिव द लाइफ, और गलत नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए और मैं नौकरी चली जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता. ये तो चॉइस तो फिर भी है ना हमारे पास. सर अनसर्टेनिटी वाली चॉइस आ जाती है ना. अनसर्टेनिटी वाली चॉइस, बिकॉज Okay, दैट इज and- हाउ यू. Yeah. Okay, I'm sorry, Santosh ji. I'm sorry, I am cutting you across. Sorry for interrupting halfway through. We have quite a few others who are also asking questions. I'm sorry, we'll have to give others a chance. Go ahead. Okay. No, Yeah, I'm please. sorry, Santosh ji. Any other question coming in? I think there is one. We all are responsible for our own happiness, but how can we spread it to others or help others gaining it, right? Yes. Okay. So when we say about spreading it to others or helping others, you know, it's a very, indeed a very noble and a very, great thought. But I would always say that first is you have to somewhere help yourself. First, your first step towards is your own happiness. And once you are doing that, and it's like an energy, you know, we are spreading it. We are unknowingly spreading it. Even if you're not really doing anything great, but आप जितने भी आपके environment में जो लोग हैं, it's an energy. You are going to spread that energy. ऐसा कोई आपको बहुत एक काम नहीं, action नहीं करना पड़ेगा. You know, for example, if you are in a happy mood, you know, you would do something. For example, 4 लोग एक family में रह रहे हैं, तो आपका मन बहुत खुश होगा, आप बोलेंगे चलो आज ये करते हैं, चलो वो करते हैं. You know, so you will like to do some things which will help you to do things which make others also happy. You will think about that person. You will do something for that person. But वो सबसे पहले first step is from me. पहले मैं अपनी खुशी का ध्यान रख पाऊंगी, मैं खुद खुश होंगी, तभी हम उसको स्प्रेड करने की या हेल्प अदर्स करने की बात करेंगे. अगर मैं बहुत दुखी हूँ और उसके बावजूद मैं जाके लोगों को हेल्प कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि यू नो आई वुड गेट इनटू दैट मोड कि अरे मैं तो इतनी दुखी रहने के बाद भी लोगों की हेल्प कर रही हूँ. यू अंडरस्टैंड? सो लेट अस give ourselves a clarity. What I mean to say, you have to be very clear with your own thoughts, with your own actions.
Yes, we have to find any activity which makes her happy, and it can be any activity, believe me. जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल दिया अलमारी साफ करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. अगर मेरी अलमीरा ठीक नहीं रहती तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ओह कुछ गड़बड़, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ क्या, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है अलमारी ठीक करने का. और फिर जब मैं अपनी अलमीरा ठीक कर लेती हूँ तो बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है. चाहे मेरे घर वाले परेशान रहते हैं कि कुछ ज्यादा ही साफ सफाई करती रहती है, तो यू नो आई गिव देम स्पेस. ठीक है भाई, मैं अपनी अलमारी कर रही हूँ, तुम्हारा जब मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी अलमारी भी कर दूंगी, आई विल हेल्प यू. बट देन इट इज अ चॉइस. तो जहां आप अपने आप को एक चॉइस देते हैं, आई फील यू कंसिडर योरसेल्फ लकी. तो अगर हम, जैसे मैंने कहा था हैप्पीनेस को हमने ब्रेक किया था, अगर हम इस टाइम सोचें कि व्हाट इज वन थिंग विच आई कंसिडर माई सेल्फ लकी इन, लेट्स ऑल राइट इट. Let's all write in the chat box. I think the Zoom session is going. It's in the going. yeah. So let's all write in the chat box. What is that one thing I consider myself lucky? Because now we know when I'm considering myself lucky, I'm happy. So what is that one thing you consider yourself lucky? सुमिता, while people are writing this, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी. जैसे मैं रोज अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि हर किसी का हैप्पीनेस क्वोशंट इन द सेम सिचुएशन भी अलग अलग होता है. Absolutely. अभी हमने लास्ट वीक, अभी 2 हफ्ते पहले हमने एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज की. सो मैंने वहाँ, हम एक छोटा सा गेम खेल रहे थे, म्यूजिकल चेयर. सो वहाँ मैंने कुछ लोगों को हंसते हुए देखा जिनको मैंने पूरे ट्रीटमेंट में कभी उनके फेस पे मैंने स्माइल ही नहीं देखी. Right. एंड देन मैंने ऐसे भी लोग हैं जो कि उसी सेम ट्रीटमेंट में, उसी सेम सिचुएशन में इतना हंसते हुए आते थे कि मैं पूछती, मतलब there were women who would nicely dress up and come, there were women who would just casually come. Yes. है ना? And I could see in their body language, gesture, Absolutely. talking mechanism. So I think individually also हम लोग सब बहुत अलग अलग हैं. और Because हमारे ब्रेन्स अलग हैं, हम कभी भी दो लोग नहीं रह सकते हैं सेम. आपका और मेरा हैप्पीनेस किसी का भी, मदर डॉटर, कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशन हो, कभी भी और करना भी नहीं चाहिए. मेरा हैप्पीनेस मेरे बच्चे का हैप्पीनेस नहीं होगा. वही हम गड़बड़ खा जाते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ तो मेरा बच्चा भी इसमें खुश होना चाहिए. नहीं हो सकता है. उसका हैप्पीनेस क्वोशंट और मेरा हैप्पीनेस क्वोशंट कैसे सेम होगा? You know, so we all have to acknowledge it, accept it, become aware about it कि हम सब का हैप्पीनेस क्वोशंट अलग है और हम सब के पास एक चॉइस है. We all have to give that choice to ourselves. So I think if I have to summarize, I will say living in the present, accepting, gratitude for whatever we have, rather than looking at, you know, what we don't have. Yes. Shukran. Very important to be in gratitude. Absolutely. Because हम जब lucky, हम तभी समझते हैं अपने आप को. And when we consider ourselves lucky, we you know get into that mode of gratitude. But the moment we start thinking कि नहीं, we don't see the other perspective. हम हमेशा वही चीजें ढूंढते रहते हैं जो चीजें हमें खुशी नहीं देती हैं. मैं यहाँ पे 2 चीजें और शेयर करना चाहूंगी. अभी हमारे कुछ एक लेडी थी, शी इज जस्ट लेफ्ट जब सेकंड मीटिंग ज्वाइन हुई. तो ये यंग लेडी है, इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया. एंड मतलब मैं भी थोड़ा सा इनके जो सोशल सर्कमस्टांसेस थे उनको सुन के बड़ा हैरान थी कि यू नो शी ऑलरेडी हैड टू मेनी थिंग्स ऑन हर प्लेट एंड देन नाउ शी हैज ब्रेस्ट कैंसर. एंड शी सेड नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का तो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या स्ट्रेस की बात है. मेरी मदर की जो प्रॉब्लम थी उसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं था. तो यहाँ तो मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. आई थिंक दैट्स पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स. Absolutely, happiness is a सेकंड चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरी एक पेशेंट थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सब ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन. वन डे her husband, who was absolutely hale and hearty, had a cardiac problem. He died on the spot. So she said, देखो ना मैम, कितना फर्क है. हार्ट की प्रॉब्लम ने उनको एक दिन भी नहीं दिया, एक समय भी नहीं दिया कि वो अपने मन की कुछ बात कर पाते. ये प्रॉब्लम है, हम सबको समय देती है, जाना तो सब नहीं.
जाना तो हेलन हार्ट ने भी है, किसी ना किसी से सबको ही जाना है। सो आई थिंक वो जो बात है ना कि हमें हमेशा लगता है कि उस तरफ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट एक्चुअली हमें अपनी देखना है कि एज यू ऑल्सो सेड कि जब डिजीज भी आती है तो उसका कोई रीजन होता है, वो हमें कुछ सिखा के जाती है। We don't see that perspective. We always think जब disease हम is a डीप bad इन thing. ट्रबल होते हैं ना, जब हम डीप इन ट्रबल होते हैं या हम अपने गहरे थॉट्स में होते हैं, शायद हम ठीक होते हैं पर हम उतने खराब नहीं होते, पर हम अपने डीप थॉट्स में होते हैं, डीप नेगेटिव थॉट्स में, तो वही चीजें बहुत भारी लगने लगती हैं, वही सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट लगती है। बहुत डिफिकल्ट लगती है। Absolutely right. Okay, since you're talking about happiness and everything, I'm going to again interrupt Sumita and Dr. Vinita's conversation. Okay, we have just to give it a little break. And first of all, thank you, Sumita. Are you with us or are you leaving us? I mean, virtually at the No, minute. I'm with you. Oh, I'm not leaving fantastic. you. You're not leaving us. So Yes. now we are going to treat Sumita to a wonderful song. ठीक है, आपने तो हमें great. इतना कुछ दिया है, so might as well we also should give you some small thing. Thank We you have a so much. wonderful, ठीक है, we have a wonderful singer with us. So Wow. Sushmita, she's going to sing for us and little change the, what Yes. do I say? The like Absolutely. change the tune of our meeting. Sushmita. Good afternoon, good evening all. Thank you so much. This is a brilliant session. Thank you, ma'am, for explaining everything. Thank you. Thank you. Sir. आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे।
दिल का सनशा रहता है, रात दिन आँखों में एक चेहरा बसा रहता है, पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए, बोलो आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you so much, Sushmita, for a beautiful treat to our ears, to our soul. Kitna I am appropriate thankful to गाना. you all. Really thankful. I should be thankful to all of you for It's joining us connecting, from and Bhubaneswar. Yeah. she's joining from Bhubaneswar. Beautiful voice, ma'am, you have. Thank you, ma'am. I won't forget your words today. Actually, it's so inspiring for all of us. Thank you so much. Thank you, Sumita. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Nidhi ji. Thank you, Sushmita. Okay, now now nobody's leaving. First of all, a very warm welcome to Akanksha. She's just now joined us. Hi, Akanksha. Hi, Nidhi. Hi, everyone. Hi. Sorry for joining late. Hi. It doesn't matter. Better late than never. Good to see you. So nice to Same see you. here. Okay, now there's a quick game that we have in store for everybody, which nobody knows what it is. Okay? So I don't know what should be the order. Dr. Vinita, do you think what order should we play the game in? Because alphabetically, I don't know kitne hai. Can you see in the participants? First start करो ललिता जी से. ललिता जी से चलो. इस गेम में क्या है, जिसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, जो आपके मन में गाना आता है, उसकी एक लाइन गा दीजिए, गुनगुना दीजिए. ललिता जी, आप ल से गाओगे. Your time starts now. नहीं कोई भी हैप्पीनेस वाला गाना. आंटी नहीं, ऐसे लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई. Thank you. Wow. Next is Sumita Mendirata, our guest. Now we are going to put you to some exercise. Sir says Sumita. So I am not a very good person in Antakshari. So It doesn't I have a matter. little duet. If you can give me a few moments and go to the other person. So let me think. I just got to know Okay. the gift, right? Vinita. बाबा मुझे भी नहीं आते गाने वाने. कुछ नहीं होता, हम सभी बाथरूम सिंगर्स हैं भाई. Doesn't matter. I don't know anything from Beat. I will sing the song that I have been humming. Ichak dana, dane upar dana, ichak dana. लड़की घर के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इचक दाना. Oh wow, that's very nice. Okay, like Harpreet has suddenly stopped herself from like viewing. Harpreet, you don't want to take your turn now? I was trying to search some Hindi songs with Mo. Wow. I was That is cheating, known as cheating. That's known as I was cheating. trying to cheat and take some We help, thought you know. so. We thought so. So have you searched for something or shall we go on to Kanchanji? You can move on because मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे सोचने कोई दो. बात नहीं. सोचते. कंचन जी, आपकी टर्न. अपने आप को अनम्यूट करिए और क से या किसी भी अक्षर से जो आपका मन करे. We would prefer क. कंचन जी, अपने आप को अनम्यूट करो. Yes. कंचन जी, आप क से कुछ गाओगे, गुनगुनाओगे? क से? हाँ जी. या किसी भी अक्षर से. You need time.
Just a, Okay, no problem. Yes, Sudesh, Dr. Sudesh. I guess we all can unmute ourselves, so we will not waste time. Dr. Sudesh, unmute करके कुछ सुनाओगे हमें? सासे बोलना है। अगर सुना दो तो बढ़िया, नहीं तो जिस मर्जी से सुना दो। वो दे चुटकुला ही वो देते हैं। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। Oh, beautiful. Akanksha has okay, she's come back. Hanji Akanksha. कौन से अक्षर से गाना है? You should sing from A, but आगे तेरी मर्जी, जिस मर्जी से गा ले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। सॉरी मेरी आवाज बहुत गंदी है। नहीं, बहुत अच्छी है। न से डॉक्टर नीरज ग्रोवर। One thing, I'm not allowed to sing even in the bathroom. I'm so bad. नहीं, you have company. Do you know something? My younger son says कि आप कुछ भी कर लो, आप मुझे सुबह उठाने के लिए भी गाना नहीं गाओगे. So you have company in me. Don't worry. And say, somebody can, जो जिसकी आवाज अच्छी हो, can please sing for me. ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है शुरू हो जाओ। Somebody please. चलो आपके साथ गाते हैं। चलो ना हम तुम्हें जाने, साथ ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। चलो बस enough. Wow. Poonam Kamdar, your turn. Poonam only one. Poonam only one. सुनाती हूँ मैं, सुनाती हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। Thank you. Thank you. Minakshi, Mercy. Minakshi is maybe thinking. Next person is Nirja Parnami. Nurse Nirja. Do you want to go in next? May I, before I forget mine? Yeah, sure, Harpreet. Okay, I know there was confusion whether I should sing with H or Harpreet or Emma Mini. So I picked up Emma Mini. आवाज तो मेरी भी माशाअल्लाह, but nevertheless, nobody can stop me from singing. Now you asked for it. मैं शायर तो नहीं, everybody. मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई. La 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 ta ta ta. Thank you. Thank you. The second Minakshi, which says 2006 Minakshi at Gmail. Are you going to sing something for us, Minakshi? Is she thinking? Then Dr. Mukta. First of all, thank you, Dr. Mukta had joined in. She came back very late from the hospital. She had a case, but yet she's joined. So thank you, Dr. Mukta, हमें join करने के लिए. कुछ सुनाओगे? गाना तो नहीं आता, but yes, I can just hum a little. मेरा नाम चिंग चिंग चुंग मामा चिंग चिंग चुंग रात चांदनी में और hello Mr. How are you? Hello Mukta ji, how are you? I'm good. So thank you. Thank you, Dr. Mukta. Priya, iPhone it says. So Priya. Priya Advani. Yeah, please. कुछ पर्सन सुनाओगे प्रिया जी? प्रिया कुछ भी सुनाओ. और अभी भी सुबह का है, अगर तुम्हें कुछ डिस्कस करना है तो. Okay, I guess she is also thinking. कोई और है जो voluntarily गाना चाहेंगे या गुनगुनाना चाहेंगे?
मैं मुझे लगा मैं तो वैसे बहुत बोल रही हूँ, मैं गाना भी गाऊंगी। Yes, निधि 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 न से गाओ, न से एन से। निधि न से। हाँ, निधि न से बाद में नहीं बोला कि हमारे कान दुख गए। I'm not taking responsibility for that. No, we are responsible. Don't worry. You just Okay, sing. ठीक है। नाना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, टंग 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 टंग, whatever. कोई कांटा चुभ जाएगा। Nidhi, better than me. Good. Okay. We have so many participants. कोई और नहीं आ रहा? Okay, Sumita, have you thought of your song now? We've given you enough time. एक मैं बोलती हूँ। Okay. हाँ जी। I think somebody's saying, yeah. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वाओ डॉक्टर सुदेश, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब हम आपको दूसरा चांस बाद में देंगे, पहले कंचन जी इज गोइंग टू सिंग, शी इज इन क्यू। या कंचन, यू रेज योर हैंड कंचन जी, प्लीज। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते हंसते मेरे ये गीत। I don't know. Let's go. Fantastic. Thank you, Kanchan ji. Thank you. Sumita, That's your good. turn now. Back to Sumita. Okay, I'm just going to sing something which my daughter really loves. So, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। Thank you. Oh, wow, that was really nice. Do we have more participants? बड़े सारे silent spectators है भाई। गायब हो गए जब उनका सॉन्ग का नंबर आया ना। I know. It's okay. Anyway, so I think it's time to wind up, Dr. Vinita. Yes, we've already far exceeded our limit. And first, a big thank you to Sumita. We are very, very grateful to you for giving such a lot of time and so patiently answering all our questions. Thank you so much for giving me this opportunity, and I always love to connect with people. That's my source of happiness. So, Wow, always. fantastic. So good, we are blessed to have you with us. And for all everybody jo yahan pe hai, Sumita will be recording videos and sharing information with us in addition to the online sessions that will be happening from now and then. So please, agar wo videos aap sunna chahte hain, you'll have to subscribe to Happiness After Cancer, the YouTube channel. So do subscribe to it. And if you have anything, questions, last thing to say to Sumita, just in addition to saying thank you so much, we will end this meeting. Thank you, Dr. Vinita, and a big thank you to each one of you जिसने join किया
अपना कीमती टाइम देकर. So thank you so much, guys, girls. Okay, bye bye. Thank Thank you you. to you, Nidhi, that you manage all this. And thank you, Dr. Vanita. Yes, a big Always thank you be to there. And Nidhi. thank you, Dr. Sumita. I mean, amazing. It was really nice to hear you. And all the words and those basic little exercises, it really made a difference. Thank you so You much. make me happy when you say Dr. Sumita, because I'm still Sumita, and that's my goal. Okay. So, if you're Yeah, doing so people, yeah, you're a Sumita, doctor. you addressed me also as Dr. Nidhi. So this time I kept quiet कि ठीक है भैया MBBS और MD पढ़े बिना ही अगर हम डॉक्टर बन जाए बिल्कुल, तो वाह बिल्कुल. वाह और क्या चाहिए जिंदगी में. Absolutely. डॉक्टर ग्रोवर, डॉक्टर सुदेश सेठी और डॉक्टर विनीता गुड हिट मी. ये अच्छा है ना इन्होंने पढ़ाई करी ना लिखाई करी और नाम ले लिया डॉक्टर. And one more thing, just one little thing, I can't help but say, this girl in yellow, Akanksha, oh my God, I'm loving your hair. Yeah, you beautiful hair. You're looking so lovely. Akanksha, oh, does that make you happy, sweetheart? Yes, it does. I think it's been 4 years. 4 years. 2018 से 2022. Yeah. Oh my God, that's beautiful. You look so amazing. Thank you so much. Yeah. So thank Bye-bye. you once Thank you again. so much. Thank you so Yeah. much, everybody. Thank you so much, and we'll connect more and more. Bye bye for now. Take care. Stay Bye-bye. safe. Thank you. Bye.